अगर हम आपको कहें कि आज के इस सैन्य में सलीम नाम के नेता को लेकर आए हैं तो आप फिर सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार अपने हरियाणा में सलीम नाम का कौन सा नेता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि इनका दूसरा नाम बताएं और फिर आप झट से इन्हें पहचान भी लेंगे। आम आदमी पार्टी से वे नेता रहे, फिर खुद की अपनी लीग बनाई। किसान आंदोलन के समय पर तो इस नेता ने दमदार तरीके से सरकार को घेरने का काम किया है। अब भी नहीं पहचाना तो चलिए आपको बता ही देते हैं। उस नेता का नाम है योगेंद्र यादव। वही योगेंद्र यादव जो कुर्ता पजामा पहनते हैं, चेहरे पर बढ़ती उम्र को दर्शाती पकी सी दाढ़ी है, कंधे पर गमछा लपेटे हुए रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी? खबरें उन राजनेताओं की जो हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा की तत्कालीन और पूर्व की सरकारों में वो रहे हैं, वो विधानसभा, वो संसद तक पहुंचे हैं। योगेंद्र यादव चुनाव विश्लेषक और किसान नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। जनता के हक में योगेंद्र यादव कई बार सरकार के खिलाफ भी गए। इसके अलावा योगेंद्र यादव को अक्सर टीवी डिबेट में देखा जा सकता है। बता दें कि योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक रहे हैं। हाल फिलहाल भले ही वो आम आदमी पार्टी में ना हो, वो पार्टी से बाहर कैसे गए वो कहानी भी आपको बताऊंगा। तो फिर चलिए जानते हैं ऐसे नेता के बारे में। योगेंद्र यादव का शुरुआती जीवन। योगेंद्र यादव का जन्म 5 सितंबर सन 1963 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। वर्तमान समय में योगेंद्र यादव 60 साल के हैं। उनके पिता का नाम देवेंद्र सिंह है, जो कि अपने समय में प्रोफेसर रह चुके हैं। योगेंद्र यादव की 2 बहनें भी हैं, जिनका नाम डॉक्टर नीलम यादव और डॉक्टर पूनम यादव है। योगेंद्र यादव की पत्नी का नाम मधुलिका बनर्जी है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। योगेंद्र यादव का नाम सलीम कैसे पड़ा? अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सलीम और योगेंद्र यादव का नाम कैसे, तो वो बता देता हूं। योगेंद्र यादव का परिचय हमने आपको सलीम के नाम से दिया था, तो सवाल ये कि इनका नाम सलीम कैसे पड़ा, फिर सलीम से कैसे बन गए योगेंद्र यादव। तो आपको बता दें कि योगेंद्र यादव पिता देवेंद्र ने ही बचपन में इनका नाम सलीम रखा था, यानी कि योगेंद्र के पिता देवेंद्र ने प्यार से इनका नाम सलीम रख दिया था। दरअसल धार्मिक सद्भाव की मिसाल वो पेश करना चाहते थे। पिता ने सलीम नाम रख दिया ताकि आपसी प्रेम और भाईचारा 2 धर्मों में बना रहे। हालांकि बाद में योगेंद्र यादव ने इस नाम को बदल लिया। इनके दोस्त और परिवार के लोग अभी भी सलीम नाम से ही उनको बुलाते हैं, शायद वो उनको अच्छा भी लगता होगा। योगेंद्र यादव की शिक्षा दीक्षा की बात कर लेते हैं। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद योगेंद्र यादव ने राजस्थान की यूनिवर्सिटी से बैचलर इन आर्ट्स यानी कि बीए की शिक्षा हासिल की। फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू, ये वही जेएनयू है जहां पर बवाल हर 3 माह में 6 माह में होता रहता है। योगेंद्र यादव ने पंजाब विश्वविद्यालय से एमफिल की शिक्षा हासिल की। प्रोफेसर के रूप में कैरियर की शुरुआत। जी हां, योगेंद्र यादव ने कैरियर की शुरुआत प्रोफेसर के रूप में की थी। साल 1985 से लेकर 1993 तक वे चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि पीयू में प्रोफेसर रहे। यहां पर उन्होंने 8 साल तक स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया, यानी कि राजनीति शास्त्र, जिसमें वो आजकल माहिर है। लोकनीति नेटवर्क के रहे संस्थापक संयोजक। फिर इसके बाद साल 1995 से लेकर साल 2002 तक यानी कि 7-8 साल लोकनीति नेटवर्क के वो संस्थापक संयोजक के रूप में काम करते रहे। साल 1997 और 2003 के बीच तुलनात्मक लोकतंत्र पर CSDS लोकनीति शोध कार्यक्रम के संस्थापक और निदेशक भी रहे। इसके बाद 1996 से वे दूरदर्शन, NDTV और CNN, IBN सहित कई टीवी चैनल पर यानी टेलीविजन चैनलों पर एक चुनावी विश्लेषक और राजनीतिक टिप्पणीकार के तौर पर काम करते रहे। फिर राइट टू एजुकेशन विभाग से जुड़े,
योगेंद्र यादव को साल 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के तौर पर नियुक्त किया गया, जबकि साल 2004 में उन्हें सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में सीनियर फेलो नियुक्त किया गया था। यानी कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वो काफी ऊंचे दर्जे के विद्वान रहे हैं, तभी उनके भाषणों में, उनके वक्तव्यों में उनकी वो छाप दिखाई देती है। 2011 के लोकपाल आंदोलन में हुए शामिल योगेंद्र यादव ने साल 2011 में देश में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में हिस्सा लिया था। यहीं से योगेंद्र यादव मीडिया की नजर में आए और उन्हें देश भर में पहचान मिली। यहां पर उन्होंने अपनी मौजूदगी बड़ी ही शक्तिशाली तरीके से दर्ज करवाई थी। दिल्ली में अन्ना हजारे के साथ लोकपाल की मांग को लेकर वे अनशन पर थे। इसी आंदोलन में शामिल थे अरविंद केजरीवाल। इसी लोकपाल आंदोलन ने योगेंद्र यादव के लिए राजनीति के रास्ते बनाए थे, यानी कि रास्ते राजनीति के लिए उनको खोल दिए गए। यहीं से उनकी राजनीति में औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी। फिर केजरीवाल के साथ मिलकर बनाई आम आदमी पार्टी, यानी जो आज की आम आदमी पार्टी है, जिसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया, उसकी संस्थापकों में से एक थे योगेंद्र यादव। लोकपाल की मांग व भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था और इसी पार्टी के गठन में योगेंद्र यादव की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए थे। योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके थे। फिर 2014 में लड़ा पहला चुनाव। योगेंद्र यादव ने जिंदगी का पहला चुनाव साल 2014 में लड़ा था। यह वही समय था जब देश में मोदी लहर थी और लोकसभा चुनाव का मौसम भी था। योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी की तरफ से गुड़गांव सीट यानी गुरुग्राम सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि सीट पर भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह जीते थे। साल 2015 में छोड़ दी थी आम आदमी पार्टी। तकरीबन 8 साल पहले वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ गए। जिस आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए योगेंद्र यादव ने जी जान लगाया था, उसी पार्टी ने योगेंद्र यादव की कदर नहीं की। पार्टी के साथ शुरू में हुए मतभेद के चलते बढ़ते जब पानी सर से ऊपर चला गया तो फिर योगेंद्र यादव ने किनारा करना ही बेहतर समझा। यानी केजरीवाल से उनकी पटरी फिट नहीं बैठ रही थी। जैसे कुमार विश्वास सरीखे बहुत सारे नेता, प्रशांत कुमार जैसे बहुत सारे नेता चले गए थे छोड़कर, तो वैसे ही योगेंद्र यादव भी बाहर हो गए। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक बाद योगेंद्र यादव ने आपका साथ छोड़ दिया। बता दें कि योगेंद्र यादव ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मुद्दा उठाया था। योगेंद्र यादव की स्वराज इंडिया पार्टी, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद योगेंद्र यादव ने स्वराज इंडिया के नाम से अपनी अलग पार्टी की स्थापना की। आप शायद उस पार्टी का नाम भी नहीं जानते होंगे। इसके जरिए योगेंद्र यादव किसानों की गंभीर समस्या को उठाते हैं। योगेंद्र यादव की पार्टी स्वराज इंडिया ने साल 2016 में दिल्ली में एमसीडी का चुनाव भी लड़ा, लेकिन अफसोस की पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और उसके बाद गुमनामी के अंधेरों में खो गई। किसान आंदोलन में योगेंद्र यादव ऐसे नेता हैं जो जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। सरकार से टकराने से वे गुरेज नहीं करते। जेल जाना हो, लाठियां खानी हो, नारे लगाने हो, तो वो काम बड़ी बखूबी, बड़ी शिद्दत से करते हैं। तो वहीं साल 2020 में जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो योगेंद्र यादव उसके प्रमुख चेहरों में से एक थे। वह पहले दिन से लगातार किसानों के साथ आंदोलन में उनकी भागीदार बने रहे। इस दौरान वे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी रहे और उसके बाद उन्होंने किसानों को जीत भी दिलाई, वो जो आपके सबके सामने है। तो ऐसी ही शख्सियत के, क्रांतिकारी शख्सियत के, या यूं कहें कि आंदोलन के चेहरे हैं सलीम, या फिर यूं कहें कि योगेंद्र यादव।
आप उनको कितना जानते थे, उनके बारे आज आपने कितना जाना, आज के एसएनए के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। कमेंट कर सकते हैं और तारीफ कर सकते हैं स्क्रिप्ट लिखने वाली पूनम दुबे की, जिन्होंने योगेंद्र यादव की ये स्क्रिप्ट लिखी, और तारीफ कर सकते हैं जो हमारे अपलोडर हैं, जो हमारे डिजाइनर हैं, जो प्यारे प्यारे थंबनेल एसएनए के लिए हमेशा बनाते हैं, देवेंद्र कुमार, देवेंद्र शास्त्री का आप धन्यवाद कर सकते हैं। और धन्यवाद कर सकते हैं आप धर्मेंद्र का, जो एडिटिंग डेस्क के इंचार्ज है और हमारे एसएनए को बहुत खूबसूरती से बहुत वक्त देकर बनाते हैं। धन्यवाद कैमरे पर दीपक कुमार का भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बड़ी शिद्दत के साथ हमारा ये वीडियो शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और धन्यवाद आप मुझे भी कर सकते हैं, जो कैमरे के सामने आपको वो कहानियां, वो किस्से पढ़कर सुनाते हैं, यशपाल कंचन। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए, यशपाल कंचन।